हेलो डियर स्टूडेंट, आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल आवर क्लास स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए एक आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रियल नंबर, जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है क्या चीज़, वास्तविक संख्याएँ, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। उनको समझने से पहले हम कुछ टॉपिक्स को समझते हैं, जो कि हम क्लास 8 एवं क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े हुए होंगे। उसको हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आवश्यकता हमको रियल नंबर यानी क्लास 10 में पढ़ने में ज़रूरत होगी। चलिए एक बार उसको हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ वो सब है। देखिए सबसे पहले है क्या चीज़, प्राकृत संख्याएँ। क्या चीज़, प्राकृत संख्याएँ, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे कैपिटल एन के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, कैपिटल एन के द्वारा जिसको दर्शाया जाता है। देखिए प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या की परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि प्राकृत संख्या की परिभाषा होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या चीज, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए मेरे पास कितने मार्कर है, 2 मार्कर, 1 2, तो ये 2 जो मेरा काउंट आया ये प्राकृत संख्या हो गया। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से आगे बढ़ता चले जाएगा। क्या चीज, इसी प्रकार से आगे आपको बढ़ता चले जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है, उसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या चीज, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, जिसको W के द्वारा सूचित किया जाता है। होल नंबर जिसको W के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए पूर्ण संख्या होता है यदि आप प्राकृत संख्या में संख्या 0 के लगा दोगे, प्राकृत संख्या में संख्या 0 को लगा दोगे तो आपका पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या चीज, प्राकृत संख्या में संख्या 0 को मिला दोगे आपका पूर्ण संख्या मिल जाएगी। देखिए प्राकृत संख्या क्या सब है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसी प्रकार से आगे बढ़ गया। उसी में यदि आप 0 लगा दोगे यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से आगे बढ़ता चले जाएगा। क्या चीज, आप लोग प्राकृत संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या भी समझ लिए। उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। क्या चीज, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। क्या चीज, इंटीजर्स। देखिए जिसको कैपिटल जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या चीज, कैपिटल जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए पूर्णांक संख्या होता है, देखिए जैसे मैं आप लोग यहाँ पे देखे हुए हैं कि पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होगा, उसी प्रकार से यदि इसमें आप निगेटिव संख्या को मिला दोगे, पूर्णांक में निगेटिव संख्या को यदि आप मिला दोगे तो आपका पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे में आप देख सकते हैं कि पूर्णांक, पहले हम पूर्ण संख्या को लिखते हैं। क्या चीज, 0 0 1 2 3, इस आगे बढ़ता चले जाएगा इसी प्रकार से। अब हम पीछे आते हैं, 0 से पहले क्या आएगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से ये भी पीछे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये भी अनंत तक जाएगा और इधर भी आपको अनंत तक जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या नेगेटिव में भी अनंत तक जाता है और पॉजिटिव में भी अनंत तक जाता है, उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। क्या चीज, परिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, जिसको Q के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए अब देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा कहता है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए। क्या चीज, जिस संख्या को P/Q के रूप में, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जहाँ पर P जो है आपका ये P जो है पूर्णांक होना चाहिए। क्या चीज, P आपका पूर्णांक यानी सभी पूर्णांक होना चाहिए। क्या चीज, सभी। आपका ऊपर में P जो है इसमें सारा पूर्णांक आ सकता है, जो भी है, -1 लो, -2 लो, या फिर 0 लो, 1 लो, 2 लो, जो भी आप लीजिएगा वो आपका आ जाएगा P में, वह सभी चले आएगा। अब नीचे में Q, अब देखते हैं Q में क्या क्या चीज आता है। देखिए Q में भी आप पूर्णांक ले सकते हो। क्या चीज, Q में भी आप सभी पूर्णांक लोगे, लेकिन इसमें एक पूर्णांक छूट जाता है। इसमें भी सभी पूर्णांक आप ले सकते हो, लेकिन 0 को छोड़कर। क्या चीज,
जीरो के अलावा ये पूर्णांक सभी होगा। क्या चीज? जीरो के अलावा सारा पूर्णांक हो जाएगा। देखिए जीरो हम क्यों नहीं लेते यहाँ पे? देखिए किसी भी संख्या में आप जीरो से यदि भागा लगाओगे, किसी भी संख्या में जीरो से यदि आप भागा लगाओगे उसका मान अनंत आता है। तो अनंत इसीलिए हम जीरो पे यहाँ पे नीचे में नहीं ले सकते, लेकिन ऊपर में आपका जीरो हो सकता है। जीरो बटे यानी नंबर दोगे तो उसका मान जीरो आएगा, इसीलिए जीरो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या चीज? जीरो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा ऊपर में जीरो लेने के बाद, लेकिन नीचे में हम जीरो नहीं ले सकते हैं। जीरो को छोड़कर उसके बाद सभी पूर्णांक संख्या हम ले सकते हैं, चाहे -3 हो, -2 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी होगा वो हो जाएगा मेरा। चलिए इसका जैसे हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या चाहिए होगा परिमेय संख्या में। जैसे में आप देख लीजिए 2/3 जो आपका है, क्या चीज? 2/3 आपका ये परिमेय संख्याएं है। 6/5 जो है आपका ये परिमेय संख्याएं है। 22/7 जो है आपका ये भी आपका परिमेय संख्या, इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए उसके बाद एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। क्या चीज? अपरिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है, जिसको QC से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? QC से। देखिए इसका परिभाषा कहता है, अपरिमेय संख्या की परिभाषा कहता है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्या चीज? जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए जैसे हम √2 लेते हैं, क्या चीज? √2 लेते हैं। √2 हमने 2 लिया तो आप बोलोगे कि सर जी हम √2 को √2/1 हम ऐसा लिख सकते हैं। ये तो मेरा परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि आपने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ाया है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो हमने इसको √2/1 लिख दिया। ये तो मेरा परिमेय संख्या हो गया। चलिए देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा हमने आपको यह भी बतलाया था उसमें कि ऊपर में जो आपका P रहेगा उसमें आपका पूर्णांक संख्या आना चाहिए। क्या चाहिए? पूर्णांक संख्या आना चाहिए। लेकिन आपने जो यहाँ लिखा है √2, ये आपका पूर्णांक संख्या तो नहीं है, नहीं ना? पूर्णांक संख्या आपका ये नहीं ना है, इसी कारण से यह आपका अपरिमेय संख्या होगा। यानी इसी कारण से आपका यह अपरिमेय संख्या होगा, यानी √2/1 ऐसा लिख दोगे, लेकिन यह आपका परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, चलिए उसके आगे है एक अगला टॉपिक जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या चीज? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है, जिसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? कैपिटल R से इसको सूचित किया जाता है। देखिए वास्तविक संख्या की परिभाषा कहता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या चीज? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी हमने आपको जो परिमेय संख्या में जो उदाहरण आपको लिखाया है तथा अपरिमेय संख्या में हमने जो आपको उदाहरण लिखाया है वह सभी उदाहरण आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत चले जाएगा। देखिए अपरिमेय संख्या में एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे √3 ये भी हो जाएगा। पाई आपका अपरिमेय संख्याएं है। क्या चीज? पाई आपका अपरिमेय संख्याएं है, लेकिन 22/7 जो है वो आपका परिमेय संख्या है। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए 22/7 जो पाई का मान वास्तविक में 22/7 नहीं होता है। पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई का मान रियल में 22/7 नहीं होता है, वो उसका अप्रोक्सीमेट मान उसका वो है, यानी लगभग मान पाई का 22/7 आता है, वो रियल मान उसका नहीं है। उनकी पाई अप्रोक्सीमेट 22/7। ठीक, जो सब परिमेय संख्या में आपने जो उदाहरण देखा है और अपरिमेय संख्या में जो उदाहरण आपने देखा है वह सभी उदाहरण आपका किसमें? वास्तविक संख्या के अंतर्गत चले आएगा। चलिए उसके बाद एक मेन टॉपिक है जो आपका क्लास 10th में है, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या चीज? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसको हम देखते हैं क्या होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझने से पहले हम कुछ भागा को देखते हैं जो कि हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए 7 में हमको 24 से भागा लगाना है, यानी 24 में हमको 7 से भागा देना है, 16 हमको 6 से भागा देना है, 24 में हमको 4 से भागा देना है और 5 में हमको 6 से भागा देना है। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझने से पहले हम इस भागा को देखते हैं, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझेंगे। देखिए 7 या 21, 7 या 21 यानी हमको शेष 3 बचता है। देखिए इसमें 6 से भागा लगाएंगे तो 6 दूनी 12, हमको शेष कितना? 4 बचता है। इसमें देखिए भागा लगाएंगे तो 6 चौका 24, हमारे पास शेष कुछ भी नहीं, 0 बचता है। देखिए इसमें यदि आप भागा लगाओगे तो यहाँ आपने जो भागा लगाया है, तो जिस संख्या में आपने भागा लगाया वह संख्या बड़ा है और जिस संख्या से आपने भागा लगाया वह संख्या छोटा है,
लेकिन यहाँ पे जो है जिस संख्या में आप भागा लगा रहे हो वह संख्या आपका छोटा है, जिस संख्या से आप भागा लगा रहे हो वह संख्या आपका बड़ा है। यानी कि यहाँ पर ये बड़ा है और ये आपका छोटा है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे भाग देते हैं। देखिए 6 से यदि आप 5 में भागा लगाओगे तो सबसे पहले आप 0 बार में भागा लगाओगे, 0 बार में तो 6 गुना 0 कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर मेरा 5 जो है, यहाँ पर मेरा 5 शेष बच जाता है। ठीक, आगे हम भागा नहीं लगाएंगे। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, 24 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 24 बराबर 7 गुना 3 प्लस 3 हो जाएगा, 7 गुना 3 प्लस 3। उसके बाद है 16 का आप कैसे लिखोगे, 16 पे 6 गुना 2 प्लस में 4। उसके बाद है 24 को आप कैसे लिखोगे, 24 को 6 गुना 4 प्लस में 0 2 या फिर नहीं, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए 5 है, 5 का कैसे करोगे, 6 गुना 0 प्लस में 5 ऐसा लिखोगे, उसका मान आपका 5 चले आएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा है, यानी कि 24 को आपने लिखा है 7 गुना 3 प्लस 3, यानी कि 27 प्लस 3 24, आपको ये प्राप्त हो गया। देखिए इसको हम बोलते हैं 24 जो, इसको हम भाज्य बोलते हैं। क्या चीज, भाज्य, इसको हम भाज्य बोलते हैं। और जिस संख्या से आपने भागा लगाया उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या चीज, भाजक। आपका जो भागा लगाने के बाद इधर जो आया है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। भागफल। और आपका नीचे में जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या चीज, शेषफल। देखिए भाज्य जो है उसको a के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, उसको a के द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद भाजक जो है उसको b के द्वारा सूचित किया जाता है, इसके द्वारा b के द्वारा। और भागफल जो है उसको q के द्वारा सूचित किया जाता है। और शेषफल जो है उसको r के द्वारा सूचित किया जाता है। आपने एक फॉर्मूला क्लास 8 या फिर 9 में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। क्या चीज, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। क्या चीज, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। नहीं, भाज्य को आपने किससे डिनोट किया, ए से, ए बराबर भाजक, भाजक को आपने किससे डिनोट किया है, बी से, ए बराबर बी, भागफल को क्यू से, प्लस में शेषफल को किससे डिनोट किया है, आर से। यानी कि आपके पास आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या चीज, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। देखिए जो मेन टॉपिक है उसका नाम क्या दिया हुआ है, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि क्लास 10 यानी रियल नंबर का मेन टॉपिक इसी है, यही है, इसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए इसको समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। देखिए इसका परिभाषा कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर, क्या चीज, दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि, क्या चीज, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा परिभाषा, किताबी परिभाषा है। क्या चीज, किताबी परिभाषा है कि a बराबर क्या चीज, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ये r जो आपका है, ये r का मान आपका 0 से लेकर b से छोटा होना चाहिए। क्या चीज, 0 से लेकर b से छोटा होना चाहिए। यानी r जो ये आपका शेषफल है, जैसे आप 2 से 6 में भागा लगाते हो तो 3 2 6 0, यानी आपका ये r जो है, ये r ये आपका 0 भी हो सकता है, लेकिन ये b जो आपका ये दिया हुआ है इससे हर वक्त छोटा ही होगा, इसके बराबर नहीं हो सकता है। यदि इसके बराबर होगा तो आप एक बार में फिर से काटा दोगे, यानी कि जब भी r का मान होगा तो ये b से छोटा ही होगा, यानी 0 हो भी सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।